हेलो बच्चों। तो भाई क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज हम आ गए हैं अपनी डे नंबर 6 पर, बिगनर टू प्रो सीरीज के अंदर, जिसमें मैं आपको कंप्लीटली ब्लेंडर के बारे में सब कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। तो कल हमने ये देखा था स्पून और हैट बना के कि ये चीज़ें कैसे बनती है। तो मैं बेसिकली आज हम कुछ चीज़ बनाएंगे नहीं, लेकिन आज के उसमें हमें कुछ चीज़ें समझनी है टूल एडिट मोड के बारे में, जिनको हम आगे फर्दर क्लासेस में यूज़ करेंगे। तो तो सबसे पहले हम करते हैं एक इन चीज़ों को कर लेते हैं हम थोड़ा सा साइड में। इनको हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ये हमने, और अपने व्यू पोर्ट को थोड़ा सा खाली कर। अब इसमें हम कुछ चीज़ें, जैसे पहले आज मैं एक क्यूब के साथ में कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि हम एडिट मोड में कैसे जाएंगे, टैब प्रेस करेंगे तो एडिट मोड में पहुंच जाते हैं। एक जो हमें सर्च मेन्यू ओपन करना पड़ता है, कई बार कई चीज़ें हमें यहाँ पे विजिबल नहीं होती, ना इधर कहीं मिलती है, या कुछ ऑप्शंस के अंदर होती है, बट हमें उनको इजीली विजिबल कराना है तो हम सर्च मेन्यू निकालते हैं। लेकिन सर्च मेन्यू का की क्या है कि जो बाय डिफॉल्ट यदि है वो यूज़ करना चाहता है तो वो यूज़ कर ले, कोई चेंज करना चाहता है तो वो कैसे करते हैं, एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में कीबोर्ड की मैप के अंदर हम आते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्पेस बार का, इसको हम एक्शन टूल या प्ले या फिर सर्च के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं प्ले के लिए ही यूज कर रहा हूँ, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, जो बाय डिफॉल्ट इसकी कीज है उसके अकॉर्डिंग ही हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें की होती है F3। जैसे ही हम F3 प्रेस करेंगे तो ये सर्च मेन्यू ओपन हो जाएगा। जब हमें चाहिएगा F3 प्रेस करेंगे, ये सर्च मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ से मान लो हमें क्यूब भी ऐड करना है तो हम यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाऊँ आपको, तो ये मैं यहाँ बाहर आता हूँ, सर्च मेन्यू पे क्लिक करा, यहाँ पे लिखा क्यूब और ये एंटर। ये मैं दिखाऊँ तो 2 क्यूब हो गए अभी। तो बेसिकली हमें इसका सर्च मेन्यू का ऐसे यूज कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने एडिट मोड के अंदर। तो इसको सेलेक्ट करते हैं हम, यहाँ पे आगे एडिट मोड। तो एडिट मोड में ये मूव टूल है, ये रोटेशन है, ये स्केल है, ये ट्रांसफॉर्म टूल है, ये पेंसिल है जिसका हम यूज करते हैं कुछ चीजें स्केच करने के लिए। अब इसका क्या है कि मैं दिखाऊं आपको, टॉप व्यू में मैं जैसे बेसिकली आया, ये हमें बाहर भी मिलती है यहाँ भी मिलती है, तो मैं इससे कोई भी चीजें स्केच कर सकता हूँ। उसको इरेज करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर से इरेजर फेर दूंगा। तो जैसे मान लो मुझे कुछ चीज़ सिखानी है आपको, तो मैं उसको यहाँ पे सिखा के इरेज कर सकता हूँ। मान लो हमें कोई टोपोलॉजी समझनी है, फेस वगैरह समझना है, उसको समझ के उसके बाद में उसको हम इरेज कर सकते हैं। यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा इसका, ये कर्सर वगैरह ये चीज़ें हैं, रेडियस वगैरह चेंज करना है इसका। ये बस बाय डिफॉल्ट वैसे हम इसको बहुत कम यूज करते हैं। इसके बाद में ये मेजरमेंट का टूल है, इसको भी बहुत कम यूज करते हैं। अब हम आते हैं, पहले ये बेसिकली ये हमारे जो टूल्स हैं इनको समझ लेते हैं। इसमें भी हम आज सभी टूल्स को नहीं समझेंगे, कुछ टूल्स यहाँ के हैं और कुछ टूल्स सिलेक्शन ऊपर जो हमें दिखाई दे रहे हैं सिलेक्शन के, इसमें कुछ टूल यूज करने हैं। और एक ये मैं आपको पर्सपेक्टिव जो मॉडलिंग होती है, प्रोपोर्शनल जो एडिटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग मोड, हम थोड़ा बहुत इसका आज यूज करके देखेंगे ये चीज होती क्या है और कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली मैं अभी आपको प्रोस्पेक्टिव व्यू में चलते हैं। ये हमारे पास में क्यूब है। तो बाय डिफॉल्ट हमें क्यूब की जो ये ऊपर प्रॉपर्टीज दिखाई देती है, ये होते हैं वर्टेक्स, ये होती है एज और ये होते हैं फेसेस। तो वर्टेक्स एज फेसेस के अंदर स्विच करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से भी शॉर्टकट यूज करते हैं 1 2 और 3 का। तो जो हमारा यदि कीबोर्ड कंप्लीट वो जो कंप्यूटर कीबोर्ड है, तो उसमें जो साइड कीज होती है उनका यूज नहीं करते हम यहाँ पे। उनका यूज करने के लिए हमें पहले नम पैड ऑफ करना पड़ता है और उसके बाद में हम उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन हम उनका यूज नहीं करके जो हमारे ऊपर एरो कीज होती हैं उनमें हम 1 2 3 और यूज करते हैं। जैसे मैं मान लो 3 दबाया तो ये फेस मेन्यू पे आ गया, 1 दबा रहा हूँ तो ये वापस से वर्टेक्स पे चला जाएगा, ये चला गया। फिर मैं 2 दबा रहा हूँ तो ये यहाँ 3 दबा रहा हूँ तो ये ऐसे 1 2 3 ये ऐसे चलते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसमें सिलेक्शन इंक्रीज करना है, कई चीजें होती हैं हमें जो सिलेक्ट करनी पड़ती है उनको इंक्रीज करना है। तो मान लो मुझे इस सिलेक्शन को इंक्रीज करना है, मान लो मैं इसको नहीं लेके एक इसको थोड़ा साइड देर साइड करते हैं और एक स्फीयर ऐड करते हैं। क्योंकि स्फीयर के अंदर क्या होता है कि वर्टेक्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ सब डिवीजन हम इसके थोड़े से इंक्रीज कर लेते हैं,
जिससे हमें चीज़ें ईजिबिलिटी में थोड़ा सा इसको स्केल कर लेता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। और जैसे मैं टैब में प्रेस करूँगा, देखो यहाँ पे बहुत सारे वर्टेक्स बने हुए हैं। अब मुझे स्केल करना है, तो मैं यहाँ पे मान लो मुझे इसके अराउंड सिलेक्शन इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और प्लस जैसे प्रेस करूँगा तो ये इंक्रीज करेगा, और कंट्रोल माइनस प्रेस करूँगा तो ये डिक्रीज करेगा। ऐसे सिलेक्शन हमें इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। तो सिलेक्शन की प्रॉपर्टीज हमें कुछ समझनी है जिनको हम देखेंगे, पर हमें बेसिकली कोई पॉइंट सिलेक्टेड होना चाहिए। तो ये पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो मुझे फेस के इस पॉइंट के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, मुझे इसके एजिस के अकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं एज सेलेक्ट करूंगा और उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये इंक्रीज कर देता है। सेम वैसे डिक्रीज भी कर देगा। सेम ऐसे ही है कि मुझे फेस के अकॉर्डिंग चाहिए तो मैं फेस लूंगा और उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली एक तरीका था जिस सिलेक्शन का हम समझते हैं। अब सिलेक्शन में कुछ चीज़ें आती हैं ऑल। कंप्लीट यदि इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है, कंप्लीट इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, हम ए प्रेस करेंगे तो ये कंप्लीटली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम आता है नॉन सिलेक्शन का, तो ओल्ट ए दबाएंगे तो हम नॉन सेलेक्टेड हो जाएगा। मान लो ये अभी सिलेक्टेड है, ओल्ट और ए प्रेस करा तो नॉन सेलेक्टेड हो गया। सेम ऐसे ही होता है, इन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इन्वर्ट इसमें हो नहीं सकता क्योंकि इसमें चीज़ें इन्वर्ट के लिए कुछ है ही नहीं। इसके लिए क्या करें हम, मान लो मैं अभी इस फेस सेलेक्ट करता हूँ और प्लस थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, और ओल्ट के साथ में जैसे ही आई प्रेस करूंगा, कंट्रोल के साथ में, सॉरी ओल्ट के साथ में नहीं, जैसे ही कंट्रोल के साथ में मैं आई प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो सिलेक्शन एरिया था उसको छोड़ के जो नहीं सिलेक्टेड था उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो ये कुछ सिलेक्शन के टूल्स हैं। अब इसमें हमें सर्कल से सिलेक्शन करना है। बॉक्स ड्रैग सिलेक्शन का क्या है, बॉक्स ऐसे बन जाएगा, मैं उसको जैसे ड्रैग करूंगा तो ये जितना एरिया उसके अंदर आएगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। उसके आगे ऑप्शन है सर्कल सिलेक्शन का, इसको इसकी शॉर्टकट की है सी। तो इसके क्या है सिलेक्शन, मुझे मान लो ये सिलेक्शन लेना है तो मैं सर्कल से यहाँ पेंट की तरह, पेंट ब्रश की तरह इसका यूज कर सकता हूँ, और जैसे लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करूंगा ये चला जाएगा। वापस लाना है उसको तो सी प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा। तो अभी इसको हटा दिया मैंने, ए प्रेस किया, सब हो गए, ऑल्ट ए प्रेस कर देता हूँ, सिलेक्शन हट जाएगा। अब इसमें हमें जो लासो टूल, ये हमने यदि हम फोटोशॉप वगैरह हमने सीखा हो तो उसके अंदर लासो टूल का यूज होता है। सेम वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे विजिबल है। अब इसमें मोर और लेस वाला मैंने आपको बता ही दिया, कंट्रोल के साथ में जो यूज करते हैं। अब सिलेक्शन का एक आता है, वो होता है ल्यूज वाला, ओल्ड बाय। ये इसमें होता है सिलेक्शन का, ये बहुत जरूरी है सिलेक्शन का समझना। लूज ज्योमेट्री, इंटीरियर फेस, फेस वाइज सिलेक्शन, काउंट वगैरह, ये चीजें होती है जो हमें सिलेक्शन की समझनी बहुत जरूरी है। इनको हम कैसे कैसे समझते हैं कि भाई लूज ज्योमेट्री का क्या मतलब है। जो ज्योमेट्री हमारी लूज हो चुकी है उसको यूज करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो इन दो का ही मेजरली हम यूज करते हैं, लूज ज्योमेट्री और इंटीरियर फेस। इंटीरियर फेस का क्या, कि अंदर की साइड यदि फेस होंगे तो वो सिलेक्टेड हो जाएंगे। डबल साइडेड ज्योमेट्री होती है उनके लिए। अब इसमें मेजरली हम यूज कर, इसमें एक यू है लूज ज्योमेट्री का। लूज ज्योमेट्री का कैसे हम यूज करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अभी मान लीजिए हमारे पास में ये इसको नहीं, मैं क्यूब को समझाता हूँ। इसको लेके इसको टैब में लेके आओ, और अब इसको मुझे मान लो फोकस में करना है और मुझे ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखना, तो मैं जो हमारा कीबोर्ड है उसमें जो नंबर पैड है उसके उसमें फॉरवर्ड स्लैश होता है, उसको जैसे प्रेस करूंगा तो ये फोकस में हो जाएगा, बाकी चीजें गायब हो जाएगी। मैं वापस उसको प्रेस करूंगा तो वो चीजें विजिबल हो जाएगी। तो ये होता है। अभी मैं इसमें हूँ तो मान लो मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ, शिफ्ट डी, ये मैंने बना लिया। मुझे मान लो वर्टेक्स, इसके भी वर्टेक्स को ब्रेक करना है तो वी प्रेस करूँ, वी मतलब विक्ट्री वाला जो ये होता है, उसको वी प्रेस किया, ये ब्रेक कर दिया इसने, फिर वी प्रेस किया, ब्रेक कर दिया। अब मान लो मुझे पास में शिफ्ट डी एक ये कॉपी है मेरे पास में, एक ये पॉइंट है, एक ये फेस है, और एक ये ऑब्जेक्ट सा है। लेकिन मैं जैसे ही इसको ऑब्जेक्ट मोड से बाहर जाऊंगा तो ये पॉइंट गायब हो गया। लेकिन ये पॉइंट जब हम आगे की चीजें करेंगे उनमें डिफिकल्टीज लाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें ये जो है ये चीज है लूज ज्योमेट्री, इन चीजों को हमें डिलीट करना होता है। तो इनको कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम सिलेक्शन में आते हैं, जैसे ही सिलेक्शन में आएंगे और इसमें आता है लूज ज्योमेट्री। जैसे मैं लूज ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये लूज जो ज्योमेट्री होगी वो सिलेक्टेड हो जाएगी, और उसको हम फिर डिलीट कर पाएंगे। ये मैंने डिलीट कर दिया इसको, वर्टेक्स है तो वर्टेक्स ले और डिलीट, ये डिलीट हो गया। अब इसमें कुछ ऑप्शंस और हैं जो क्या है,
नॉन मेन फोल्ड, नॉन मेन फोल्ड का मतलब ये होता है कि जो एरिया उस मेन ऑब्जेक्ट के साथ में अटैच नहीं है, और मेन मतलब कनेक्टेड नहीं है। अब ये पार्ट मैंने लूज करा था, तो ये कनेक्टेड नहीं है, इसके साथ में जो जो कनेक्ट है वो चीजें सब सिलेक्ट होगी, बाकी चीजें नहीं हुई। देखो आप देख सकते हो नीचे की साइड से कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। मान लो ये दोनों मर्ज होते हैं और ये सिलेक्ट होता, तो ये चीजें सिलेक्ट होती है ऐसे, ये होता है। फिर इसके बाद में एक चीज आती है, वो है यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आता है अम, एक सिलेक्शन आता है रैंडम सिलेक्शन का। एक सेकेंड रुकना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सिलेक्ट रैंडम, ये जो ऑप्शन है ये भी बहुत बार हम यूज करते हैं। अब इसका यूज कैसे करते हैं, मैं इसको टैब से बाहर आता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश को वापस प्रेस करो, हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, टैब, मैश, और सिलेक्ट रैंडम। तो हमें कुछ रैंडम चीजें सिलेक्ट करनी होती है, तब उनको हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और मान लो मुझे इनको स्केल करना है, तो मैं स्केल इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। तो इसको मैं काउंटिंग को इंक्रीज भी कर सकता हूँ, रेंडमाइजेशन मुझे यहाँ से चेंज करने को मिलती है, ऑप्शन होता है यहाँ पे। रैंडम सीड्स मतलब उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग, या रेशो इंक्रीज करना है तो मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज करना है मुझे डिक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए जो था ये 0.5 था, ये केवल सिर्फ बताने के लिए है। अभी इन चीज़ों का इनका हम आगे यूज़ करेंगे, तो मैं इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करूँगा आपको कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं इसको मान लो हटा देता हूँ, अभी मैं इसमें यहाँ पे ऐड करता हूँ एक प्लेन। पहले मैं आपको, हाँ, एक प्लेन के साथ में थोड़ी सी पर्सपेक्टिव जो वो होती है उसको मैं समझा देता हूँ। स्केल कर लेता हूँ मैं इसको वाई एक्सिस में थोड़ा सा लंबा, रोटेट कर लेते हैं हम इसको एक्स एक्सिस में 90 डिग्री, और जी जेड एक्सिस में थोड़ा सा अब हो जाते हैं। अब मैं इसके अंदर सब डिवीजन लगा देता हूँ। सब डिवीजन कैसे लगेगा, मैं इस मॉडिफायर में जाएंगे और यहाँ पे सब डिवीजन सरफेस लगाएंगे, ये लग गया। लेकिन अब हमें इसमें कैसे चाहिए कि ये सब चीजें परफेक्टली विजिबल भी हो। लेकिन अभी हम देख रहे तो ये ऐसे राउंडेड बाउंडेड हो गया, चेंज होगी इसकी शेप। तो इसके लिए हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आके सब डिवाइड का एक ऑप्शन होता है वो करते हैं। अब इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, सब डिवीजन ये लग गई, इसमें सब डिवाइड हो गया। अब मुझे मान लो प्रोस्पेक्टिवली इसको एक एज अ लीफ की तरह थोड़ा सा मोड़ना है, रोटेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे तो कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, प्रोपोर्शनल एडिटिंग में जाऊँगा। अब मैं इसको यदि मूव करूँगा तो आप देखो जितना ये एरिया सर्कल का होगा उसके अकॉर्डिंगली ये मूव करेगा। नाउ विजिबल दिस, हो गया ना चेंज। अब मान लो मुझे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग और मूव करना है, तो ये कुछ इस टाइप से मूव होगा। तो ये तरीके होते हैं इसके प्रोस्पेक्टिव। शिफ्ट एस, इसको वर्ल्ड ओरिजिन पे ही डाल दो वापस। तो अभी के लिए हमने इतनी चीजें समझ ली, हमारी थोड़ी बहुत हमने प्रोस्पेक्टिव उसका समझा कि वो चीज होती क्या है। लूज जिसको हम, ये हमारे दो अदर सॉफ्टवेयर है, उनमें इसको बोलते हैं हम स्मूथ सिलेक्शन। प्रोस्पेक्टिव वाले को हम स्मूथ सिलेक्शन बोलते हैं। अब हम आते हैं बेसिकली कुछ चीजों के ऊपर हम समझनी है वो। मैंने एक क्यूब ले लिया, अब हम एडिटिंग मोड में जैसे आते हैं, इसमें कई ऑप्शंस होते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड होता है, हम इसको बोलते हैं ई से हम इसको एक्सट्रूड का यूज करते हैं। एक्सट्रूड का मैंने कल भी आपको यूज करके दिखाया था, जब हमने ये स्पून बनाई थी, तब हमने एक्सट्रूड को यूज किया था। तो एक्सट्रूड कैसे यूज कर रहे थे हम, कि हमने ये फेस सेलेक्ट किया, ई प्रेस किया, ये एक्सट्रूड हो गया। हम इसको इस तरह एक्सट्रूड कर रहे थे। हम इसको चेंज भी कर सकते थे, जैसे ई प्रेस किया, ऊपर ले गए, मैं इसको चाहता हूँ स्केल डाउन हो जाओ, तो स्केल डाउन भी कर सकते थे। लेकिन अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार। स्केल डाउन करना चाहते थे स्केल डाउन कर सकते थे, ये मैंने कर दिया इसको स्केल डाउन। फिर ई कर लिया और उसको ऊपर ले जाके फिर उसको स्केल अप भी कर सके, और फिर मान लो मुझे उसको स्केल अप करना है और थोड़ा सा उसको जी एक्सिस में अब वो ले जाके, तो ये कुछ इस टाइप से भी मैं बना सकता था। तो इसमें और भी चीजें हैं जो एक्सट्रूड के अंदर विजिबल होती है, वो है कि मैं एक और क्यूब ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको करते हैं हम साइड में। अब हम एक क्यूब ऐड करते हैं और टैब व्यू में आते हैं। अब इसमें क्या है कि मैं इसमें कुछ चीजें और हैं। एक्सट्रूड मॉडिफायर, मेन फोल्ड है, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल है, एक्सट्रूड इंडिविजुअल है, एक्सट्रूड कर्व में है।
तो इसमें क्या है कि मैं अब इसको मेन फोल्ड में बताता हूँ। मेन फोल्ड में क्या होता है कि जैसे मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा, तो जो ये मेन फोल्ड है उसके अकॉर्डिंगली ही इसको एक्सट्रूड करेगा वो। ठीक है, ये आपको देखो, ये कुछ, ये इसमें इस इसको जो मेन फोल्ड था उसको इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे कोई शार्प कट वगैरह नहीं बन पा रहा है, देख आप नोटिस कर रहे हो, नहीं हो रहा ना, वो इसके कारण होता है। अब इसमें इसको मैं इससे चलता हूँ बाहर। अब मैं एक और क्यूब ऐड करता हूँ, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। क्यूब ऐड कर लिया, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के हम और रख लेते हैं, दो तीन हमें जरूरत पड़ेगी तो हम रख लेते हैं। अभी मैं इसको टैब व्यू में आता हूँ। इसमें एक अलग ऑप्शन है, एक्सट्रूड नो अलोंग नॉर्मल। अब इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मुझे मान लो इसके अलोंग चाहिए, इसके अलोंग चाहिए, तो अब मैं इनको एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये इसके नॉर्मल्स के अकॉर्डिंग एक्सट्रूड हो रहे हैं। लेकिन कैसे हो रहे हैं, जॉइंट में हो रहे हैं। तो बेसिकली इसका लिए मैं एक आपको वो लेता हूँ सिलेंडर, उससे समझाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे ले लिया एक सिलेंडर, और इसकी वर्टेक्स को कम कर दिया मैंने 8, और हाँ 8 ठीक है, ठीक है। और मैं इसकी राउंड साइज को कम कर देता हूँ जेड एक्सिस में, डाउन। अब मैं इसमें चलता हूँ टैब में। तो आपने देखा होगा जो गियर होते हैं, आपने गियर्स बनाए हो या नोटिस करा हो, तो गियर्स होते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम अलग अलग जो लाइंस होती है उनको सेलेक्ट करते हैं, और हमें ये सब इंडिविजुअली ही इनके नॉर्मल्स के अकॉर्डिंग स्केल कर एक्सट्रूड करना होता है। अब मैं बेसिकली एक्सट्रूड करूंगा तो ये क्या हो रहा है, किसी एक एक्सिस में एक्सट्रूड हो रहे हैं। लेकिन जब हम एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल करेंगे और उसको जब हम यूज करेंगे, तो वो कैसे एक्सट्रूड होंगे, कुछ इस टाइप से एक्सट्रूड होंगे। और मैं उनको आगे से स्केल डाउन करके थोड़ा सा, और कुछ गियर्स की शेप दे सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, बाकी ये तरीका होता है एक्सट्रूड करने का, उसको अलोंग नॉर्मल, वो नॉर्मल के अलोंग एक्सट्रूड हो जाती है। मान लो मेरे पास में यही है, लेकिन मुझे चाहिए एक्सट्रूड भी हो नॉर्मल के अकॉर्डिंग, लेकिन इंडिविजुअली ही हो। तो उसके लिए क्या होता, उसका मतलब क्या होता है कि मान लो मैं अभी के लिए इसमें ये दो फेस सिलेक्ट कर लूं, और इधर से ये दो फेस सिलेक्ट कर लिए, और इधर अभी के लिए मैं कोई फेस सिलेक्ट नहीं करता, ये दो ही ठीक है। ठीक है, मैं ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसमें क्या है कि मान लो मैं अलोंग नॉर्मल में हूँ, तो इसमें मैं जब इसको एक्सट्रूड करूंगा तो ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ये इंडिविजुअली क्यों जा रहा है, नहीं ये ऐसे नहीं इंडिविजुअली जा रहे हैं ये। तो मैं एक बार इस एक्सट्रूड को चेंज करता हूँ नॉर्मल मोड पे। अब इसकी फेसिस को सेलेक्ट करता हूँ, डबल को, और एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ अलोंग नॉर्मल। अब मैं इसको मान लो एक्सट्रूड कर रहा हूँ, तो ये इंडिविजुअली एक्सट्रूड हो रहे हैं। लेकिन मुझे दूसरा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक्सट्रूड अलोंग इंडिविजुअल में होना चाहिए था ये, कि वो इंडिविजुअली इसके अकॉर्डिंगली जाते। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये इकट्ठे उसके साथ में ही एक्सट्रूड हो रहे हैं। इसका पता नहीं ये कारण क्या है कि ये हो रहे हैं ऐसे, पर होना नहीं चाहिए था इनको। तो ये चीजें मैंने आपको कुछ चीजें तो बता दी इसकी, तो मैं इसको अब साइड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं, इसमें टैब व्यू में आ गए। अब इसमें आते हैं हम एक्सट्रूड जो हमारा है, वो भी कर्व में। अब इसका क्या मतलब, मान लो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, और जहां जहां मैं क्लिक करता जाऊंगा वहां वहां ये एक्सट्रूड होके जाता जाएगा। लेकिन मैंने अभी पूरा बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ था, तो पूरा बॉक्स जा रहा है। मान लो मैं प्रेस कर दूँ 3 को, एक्सट्रूड को पहले बंद कर देता हूँ, और ये फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब एक्सट्रूड करता हूँ, तो ये फेस के साथ साथ में एक्सट्रूड होता हुआ जाएगा। तो ये तरीका होता है एक्सट्रूड करने का। हम इसको आगे जब यूज करेंगे तब मैं इसको बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा और भी। अब आता है इंसर्ट। इंसर्ट की का शॉर्टकट की है आई। जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो इंसर्ट की में शॉर्टकट की भी आती है आई। तो इंसर्ट की का काम क्या है, अब मान लो मुझे ये बॉक्स में यहाँ पे कोई चीज इंसर्ट करनी है, इंसर्ट होता है अंदर डालना। मान लो मुझे इंसर्ट करनी है, तो मैं इस पे आई जैसे प्रेस करूंगा, तो देखो ये इंसर्ट हो गया। मान लो मैं इधर से भी करता हूँ, तो ये इंसर्ट हो गया। और लिटिल बिट इधर से करना है तो मैं इधर से भी कर सकता हूँ।
ये इंसर्ट हो गया। मैं मान लो इन तीनों फेस को सिलेक्ट करता हूँ और ई प्रेस करता हूँ, और देखो अभी ये क्या है, अंदर जा नहीं रहे। मैं जैसे ही इनको चेंज करके यहाँ पे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल करूँगा, उसके बाद में ये अंदर चले जाएंगे। ये इसके नॉर्मल के अकॉर्डिंग एक्सट्रूड हो जाएंगे। देखो ये बन गया कुछ ऐसा बॉक्स सा। ठीक है, हमने गेम्स एसिड्स देखे होंगे, वो कुछ इस टाइप से बनाए जाते हैं। अब मान लो मैं इसको कर देता हूँ साइड। अब हम आते हैं इसके ऊपर। अब हमारी इसमें आगे ऑप्शन है बेवल का। बेवल का आपने सभी ने कल नोटिस भी किया होगा। बेवल हमने जब करा था तो उसको कैसे करा था, कंट्रोल बी हम प्रेस करते हैं तो बेवल हो जाता है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम कंप्लीट को ए प्रेस करके, और बेवल करने के लिए कंट्रोल बी। जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे और इसके जो क्या नाम है इनको बोलते हैं, सब डिवीजन बढ़ाने के लिए स्क्रॉल व्हील को अप करेंगे और उसको हम एक स्मूथ सा, हमने ये क्यूब क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास में एक क्यूब और बचा। हम एक दो प्रॉपर्टीज और नोटिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जो कि यूज होती है हमारी। अब इसमें आता है लूप कट। लूप कट हमने कल देखा था, कंट्रोल आर के साथ में हम यूज करते हैं, वही होता है लूप कट। हम उसी से लूप कट डालते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लो हमें ये इतने लूप कट चाहिए, मैंने लूप कट डाल दिया। अब इनको एडजस्ट करके हम रख सकते हैं, लेकिन हमें चेंज नहीं करना, वो बाई डिफॉल्ट यहाँ आ जाता है। तो हम राइट जैसे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, वो ऑटोमेटिकली जिस बाई डिफॉल्ट जिस पोजीशन में होता है वहाँ चला जाता है। उसके बाद में मुझे मान लो और डालने हैं तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, और मुझे मान लो इस साइड डालने हैं तो मैं इस साइड डाल के डाल सकता हूँ। ये मैं कुछ बना सकता हूँ इस टाइप से, यदि मैं चाहूँ तो। बाकी हम इन चीज़ों को जब आगे यूज़ करेंगे तो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा अभी। तो अब एक दो चीज़ और बची है, वो है कि इसमें हमें नाइफ मिलता है। नाइफ होता है कि कट डालना है, मान लो मुझे इस बॉक्स में, तो मैं ये यहाँ से ऐसे 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 कुछ एक कट डाल सकता हूँ, और जब सेट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में एंटर प्रेस कर दूंगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कट लाइन बन गई। बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम जब क्वाड पॉली में काम करते हैं तो इन चीज़ों को हम कट डालते हैं जब हम कभी ज़रूरत पड़ती है तब, पर उनको सेट कर लेते हैं। अभी हम इसकी कोई वो है नहीं, तो अभी हम केवल इसको नॉर्मली रखा है। अब एक क्यूब और ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये क्यूब मैंने उसी में ऐड कर लिया, ये क्यूब हो गया ऐड। अब इसमें एक ऑप्शन आता है आगे नाइफ कट में ही हमारे पास में, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, हम मान लो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ ऑब्जेक्ट को, और मैं इसमें से कट मारना चाहता हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक मैं कट मार दिया। अब मैं इसको जैसे ही क्लीन इनर साइड करूँगा तो ये कट जाएगा और वहां से फिल अप हो जाएगा। देखो अब मैं दिखाता हूँ, ये फिल हो गया। इस टाइप से हम कुछ अच्छी अच्छी रॉक्स क्रिएट कर सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि पहले हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद में हम कट मारेंगे तो वो कम्प्लीटली पे कट लगा देता है, नहीं तो वो उसको छोड़ देगा। ठीक है, सिलेक्ट करो, इधर से कट मारना है, कट लगाया, आउट इनर, ये हो गया। नाउ आप ऐसी कुछ रॉक्स हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना कि कंप्लीटली सिलेक्ट होना जरूरी है वो हर बार, और कोई भी चीज बाइसेक्ट ना करे। ठीक है, इसके आगे के जो ऑप्शंस है उनको जब हम आगे यूज करेंगे तब मैं उनको आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए आज हमने इतनी सारी चीजें देखी कि भाई ये चीजें काम कैसे करती है कैसे नहीं। मैं आज इनमें से आज आपको एक चीज बनाना सिखा, एक चीज हम और देखते हैं इसमें, क्योंकि अभी मैं इसको टैब से बाहर जाता हूँ, इन चीजों को हम कर देते हैं डिलीट। अब हमारे पास में आज हम बनाते हैं गियर, और क्या नाम है जो हमारे पास में जो बॉक्सेस होते हैं, हमने गेम एसेट्स में देखे होंगे बॉक्सेस जो हमें यूज हम रखते हैं अपने पास में, कुछ उस टाइप का हम आज एक बॉक्स बनाएंगे और एक गियर बनाएंगे। तो गियर बनाने का तो मैंने आपको तरीका बताया है अभी भी, एक्सट्रूड करने वाला। तो उसी तरीके से गियर बनते हैं। तो गियर बनाते हैं पहले हम एक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर ऐड करेंगे। सिलेंडर हमने ऐड किया, हम उसके वर्टेक्स को इंक्रीज कर देते हैं, हम कर देते हैं 16, एंटर। उसके बाद में हम उसको देखते हैं साइड से, और इसकी स्केल डाउन कर लेते हैं हम जेड एक्सिस में।
ये हमने इसका स्केल डाउन कर लिया। अब जाते हैं हम टैब में, यहाँ पे हम 3 प्रेस करके फेसेस सेलेक्ट करेंगे, वन बाय वन जो फेस है उनको हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसको हम एक एक करके इसके फेस को सेलेक्ट करते हैं। ये ध्यान रखना शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो वो उसको छोड़ देगा सिलेक्शन को। तो ये और ये हमने सेलेक्ट कर ली सारे फेसेस। अब हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के लिए क्या होता है, ई प्रेस करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे एक्सट्रूड, बाय इंडिविजुअल और नॉर्मल के अकॉर्डिंग। तो इसको एक्सट्रूड करेंगे। अब यहाँ से हम ये सभी इसके अकॉर्डिंगली एक्सट्रूड हो गए। अब एक्सट्रूड हो गए तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनको स्केल करेंगे, थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे। लेकिन स्केल डाउन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये पीछे जा रहा है, लेकिन हमें पीछे नहीं लेके जाना है, इसको उसके अलोंग ही स्केल करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और किस पे जाएंगे, इंडिविजुअल ओरिजिन पे। सबके इंडिविजुअल ओरिजिन है, उसके अकॉर्डिंग इसको स्केल करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से स्केल हो जाएगा। नाउ नोटिस इस टाइप के गियर होते हैं हमारे। अब गियर में क्या होता है कि बीच में थोड़ा सा डिप होता है एक। तो डिप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। दोनों फेस सेलेक्ट कर लिए हमने, और उसमें क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक नहीं करके हम आई से आई का यूज करेंगे। जैसे आई यूज करेंगे हम इसको इंसर्ट कर लेंगे कुछ इस टाइप से, फिर हल्का सा इंसर्ट और करेंगे और हम इसको नीचे की साइड लेके जाएंगे। तो नीचे ले जाने के लिए क्या स्केल हम यूज कर सकते, स्केल का यूज नहीं करेंगे, हमें एक्सट्रूड ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन अब एक्सट्रूड कैसा चाहिए हमें, अलोंग नॉर्मल। अब मैं इसको एक्सट्रूड डाउन कर रहा हूँ, तो एक्सट्रूड डाउन हुआ। अब नीचे की साइड भी आपको जो एक्सट्रूड है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो गया ये। अब इसमें मुझे एक और इंसर्ट चाहिए, तो मैं आई प्रेस करूंगा और इसको इंसर्ट करूंगा। तो उसमें मैं इसको कुछ इस टाइप से, थोड़ा सा मुझे इसको और अंदर चाहिए, तो मुझे इसको स्केल करना पड़ेगा। स्केल करके मैं थोड़ा सा इसको और बीच की तरफ ले जाता हूँ, ये आ गया। इसको मैं एक इसमें क्या करूंगा, मैं एक इंसर्ट और करूंगा छोटा सा। अब इसका क्या काम है कि हम इसको अब बाहर निकालेंगे, यहाँ से हम इसको बाहर निकालेंगे, तो थोड़ा सा एरिया इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए। तो इसको हम एक्सट्रूड जैसे करेंगे, तो ये हमारा गियर का हिस्सा हल्का सा बाहर भी आ गया, जैसे होता है वैसे ही ये बाहर आ गया। अब इसको इंसर्ट करेंगे एक और यहाँ पे लाके एक इंसर्ट और इसको अब हम फेसेस को डिलीट कर देंगे, डिलीट फेस, कुछ इस टाइप से। अब हमारा ये गियर जो है कुछ ओपनली वैकेंट हो गया है, और ये हमारा एरिया क्रिएट हो गया, बन गया ये होल। आपको नोटिस हो रहा होगा। अब इसको जॉइंट करना है। अब जॉइंट करने के लिए कैसे करते हैं हम, जॉइंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रिज करते हैं। क्योंकि ये मुझे ब्रिज समझाना था, इसलिए मैंने इसको बनाया। अब मैं इन फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ। इनको सिलेक्ट करने का एक तरीका क्या है कि मैं नॉर्मल टूल पर इसको सिलेक्ट करता हूँ ओल्ट के साथ में, तो ये पूरा सर्कल सिलेक्ट हो गया। सेम इसी तरीके से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ओल्ट के साथ में, तो ये पूरा सर्कल सिलेक्ट हो जाएगा। और शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करूंगा तो ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए। अब हो गए। अब F3 दबाएंगे और ब्रिज एज लूप जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये हमारा लूप क्रिएट कर देगा, ब्रिज कर देगा उसको। और अब हम इसको टैब के बाहर जाके नोटिस करेंगे अपने गियर को, तो हमारा ये गियर क्रिएट हो गया है। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, स्मूथ मॉडिफायर लगा सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा सब डिवाइड करेंगे तो कुछ इस टाइप से हमें विजिबल होगा, लेकिन ये स्मूथ नहीं हो पा रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, इससे अच्छा हम यहाँ पे ही इसको शेडेड स्मूथ कर लेंगे। शेडेड स्मूथ करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का हमारा गियर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन शेडेड स्मूथ भी अच्छा नहीं लग रहा देखा जाए तो। इसको वापस से सेलेक्ट करो और शेड फ्लैट कर दो, तो ये हमारा गियर क्रिएट हो गया है। अभी इस पे कोई टेक्सचर वेक्सचर नहीं है, तो इसलिए ये अभी आपको नॉर्मल ही विजिबल हो रहा होगा।
ठीक है, एक गियर हमारा क्रिएट हो गया। अब दूसरी चीज हमें क्या बनानी है, हम बनाते हैं दूसरी चीज, वो जो बॉक्स होता है गेम के अंदर, गेम एसेट्स के अंदर, वो बनाते हैं। उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एक क्यूब ऐड करना पड़ेगा। अब क्यूब क्या है, क्यूब के हम अलोंग यदि सभी फेसिस को हम इंसर्ट कर दें तो क्या वो एरिया बन जाएगा। हम इसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल ही अलोंग ओरिजिन के हम करते हैं इसको। तो इसका इंसर्ट में इसको क्या करता हूँ, जब मैं फेसिस सेलेक्ट करूंगा, 3 प्रेस करके ए प्रेस करूंगा और आई करूंगा तो ये इंसर्ट होना चाहिए। तो ये इंसर्ट होगा मेरा, एक सेकेंड। कुछ तो गड़बड़ है इसमें जो इंसर्ट नहीं हो रहा। आई, ये सिंगल फेसिस को कर रहा है। अब मैं इनको आई प्रेस करूं, नहीं, ये हमें चाहिए मीडियन की तरफ। एक्टिव एलिमेंट 3D कर्सर की तरफ। बाउंडिंग बॉक्स नहीं, ये ऐसे नहीं कर पा रहा। तो हमें बाय सिंगल सिंगल फेसिस को इंसर्ट करना पड़ेगा। बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बट हम यहाँ पे थिकनेस दे सकते हैं, जैसे मैं 0.2 दे देता हूँ तो ये 0.2 पे रहेगा। अब मैं अगली जो थिकनेस दूंगा, मैं मान लो इंसर्ट करता हूँ इसको किसी भी वैल्यू पर, यहाँ पे जाके 0.2 दे देता हूँ, ऑटोमेटिकली सेम साइज के हो जाएंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए बट पता नहीं क्यों। एक सेकेंड एक सेकेंड, इंडिविजुअल पे जाने दो और अब हो जाना चाहिए शायद। आई थिंक हो सकता है ये मेरी मिस्टेक थी जिसके कारण वो नहीं हो रहा था। आई में प्रेस करता हूँ, इसको ऑफसेट पे क्लिक करो, ऑफसेट इवन पे इंडिविजुअल पे क्लिक करो। अब भी ये अच्छे से नहीं कर रहा। अच्छा हाँ, मुझे वो वैल्यू ना यूज करके यहाँ से यूज करना पड़ेगा उसको। अब मैं 0.2 प्रेस करता हूँ, इंडिविजुअल देके मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये सारे अब आप नोटिस करोगे ऑटोमेटिकली सब अंदर के साइड चले गए। अब हमें क्या करना है, इन सब के फेसेस सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर तो फेसेस सिलेक्ट करते हैं हम सारे। ये सिलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, नीचे की साइड से ये कर लिया हमने, और कुछ हमारा इधर से हमने शिफ्ट के साथ में ये कर लिया। अब हमारे ये सारे फेसेस सिलेक्टेड है। अब हमें क्या करना है, एक्सट्रूड वो भी कहाँ, नॉर्मली और इंडिविजुअली करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड इंडिविजुअली, और हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। ये थोड़ा सा इसके अंदर की साइड चला गया। ये कुछ बॉक्स क्रिएट हो गया। बॉक्स तो क्रिएट हो गया लेकिन हमें क्या चाहिए, साइड में कुछ ऐसे स्ट्रिप लगी रहती है, चारों साइड ऐसे डायगोनली एक स्ट्रिप लगी रहती है जो क्यूब की रहती है। तो हम क्या करेंगे, टॉप एक क्यूब और ऐड करते हैं यहाँ पे। ये क्यूब ऐड कर लिया हमने। हम इसका स्केल डाउन कर लेते हैं एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में हम इसको बिल्कुल पतला कर लेते हैं, इतना हम रख लेते हैं। जी वाई, जी और एक्स में हम इसको बाहर लेके आते हैं अभी के लिए। और जी, और इसको इसको स्केल और करना है हमें वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में स्केल करने के लिए हम क्या करेंगे, एस और वाई प्रेस करेंगे और ये स्केल डाउन हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। अब सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वायर फ्रेम देखते हैं हम टॉप व्यू से, और हम वायर फ्रेम में आए, जी और एक्स एक्सिस में हम इसको यहाँ पे ले आए। लेकिन अब नोटिस करना कि ये है बिल्कुल स्ट्रेट, ये है कहाँ, सामने। अब हम इसको चलते हैं एडिट मोड में और हम पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्शन टूल को रखते हैं, इनको सिलेक्ट करके जी और वाई एक्सिस में हम इनको मूव करते हैं। ये कुछ यहाँ पे
और इनको Z और Y एक्सिस में हम इधर ले जाते हैं। अब इसका स्केल थोड़ा सा हम कंप्लीटली का डाउन कर लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर से बाहर हो रहा, अंदर से थोड़ा सा हम इसको अंदर कर लेते हैं, बस ऐसे। अब मैं इसको वायर फ्रेम को ऑफ करके देखूं शेडेड मोड में, तो मुझे ये विजिबल हो रहा है। अब मुझे इसकी रोटेशन चारों साइड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके 3D कर्सर को सिलेक्ट करूंगा, R रोटेट करूंगा, और कैसे करूंगा, इसको यहाँ से भी दे सकता हूँ मैं, या फिर यहाँ से एरे मॉडिफायर लगा के भी रोटेट कर सकता हूँ, लेकिन अभी आज हम यहाँ से मॉडिफायर्स कल देखेंगे, तो हम यहाँ से रोटेट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डी, आर, जेड एक्सिस में 90 डिग्री, ठीक है, और शिफ्ट डी, आर, जेड एक्सिस 90 डिग्री, एंटर, शिफ्ट डी, आर, जेड और 90 डिग्री, एंटर। नाउ विजिबल दिस, कि हमारे बॉक्स के चारों साइड ये पैनल लग गया है। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा और अपडेट करेंगे इन चीज़ों को। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में, और चीज़ें बनाएंगे और कुछ मॉडिफायर्स का हम यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। बिगिनर सीरीज है आपकी, तो बिगिनर टू प्रो हम चल रहे हैं धीरे धीरे, और आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएगी बिल्कुल इजी वे में। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।